डॉक्टर शैलेश कुमार यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं और हार्ट स्पेशलिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। सर, चूँकि अगर कोई मरीज को क्रिटिकल इस स्टेज में है और स्थिति खराब है, तो क्या तुरंत में कोई ऐसी उपाय आप बता सकते हैं कि उनकी जान बच जाए और फिर वो हॉस्पिटल आ सके? बिल्कुल, जैसे अगर मान लीजिए आपको घर पे हैं, आपको हार्ट अटैक पड़ता है, ऐसा कुछ होता है, तो सबसे पहले कोशिश ये करनी चाहिए कि जितने जल्दी हॉस्पिटल पहुँचे। लेकिन आप घर पर हैं, तो लोगों के पास ऐसी कुछ दवाइयाँ होती हैं, जो आप रेगुलर डॉक्टर को विज़िट करते हैं, उनके पास रखें, जो जीभ के नीचे रखी जाती है। उससे क्या होता है, आपको सिम्पटम जो हार्ट अटैक कम होता है। लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल आप हॉस्पिटल पहुँचे और वहाँ पहुँच के डॉक्टर को दिखाएँ, तो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा उसके लिए। तो जिस तरीके से पॉपुलर अस्पताल नटवा स्थित जनपद मिर्ज़ापुर में निरंतर स्वस्थ लोग रहें, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक अभियान के तहत निःशुल्क जाँच के साथ-साथ विशेषज्ञ की टीम की उपलब्धता निश्चित रूप से तमाम ऐसे मरीजों के लिए एक वरदान साबित होने वाली है। तमाम लोगों के ये सवाल रहते हैं कि किस तरीके से 24 घंटा अनवरत चलने वाला हृदय को कैसे स्वस्थ रखा जाए और किस तरीके से वो दीर्घायु और स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इन तमाम सवालों के जवाब आज हम सीधे हार्ट स्पेशलिस्ट से जानने का प्रयास करेंगे। इस वक़्त हम पॉपुलर हॉस्पिटल में मौजूद हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद, धन्यवाद। किस तरीके से सर लोग अपने हार्ट को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं? एक कॉमन सवाल लोगों का। पहले तो मैं अपना नाम बताना चाहता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर शैलेश कुमार यादव है। मैं एक हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ। आपका सवाल काफ़ी अच्छा है क्योंकि आजकल लोग आप देख रहे हैं काफ़ी यंग एज में लोगों को हार्ट अटैक और हार्ट की बीमारियाँ हो रही हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जो अपना डेली रूटीन है उसको ठीक करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं मॉर्निंग ब्रेकफ़ास्ट नहीं करते हैं, जल्दी-जल्दी भागते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं या कहीं काम पे जाते हैं, चीज़ें करते हैं। तो नॉर्मल रूटीन में क्या होना चाहिए हमारा खान-पान, बाहर की चीज़ों को अवॉइड करना है, बाहर हमें कम से कम खाना है, पिज़्ज़ा कम खाना है, समोसे कम खाने हैं, फ़ास्ट फ़ूड को अवॉइड करना है। अच्छा कुछ टाइम अपने शरीर को देना है हमें, एक्सरसाइज़ करना है और योगा लोग करते हैं, योगा करें, फिट रहें और फिट रहना ही लोगों से दूर रखने की ज़रूरत है। ऐसे क्या सिम्पटम्स होते हैं जो प्राइमरी स्टेज पे जो कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम अगर किसी को हो जाए, तो क्या मुख्य लक्षण है ताकि वो सीधे डॉक्टर से संपर्क कर बिल्कुल। सके? देखिए, जो अगर हार्ट क्या होता है कि हार्ट में 2 चीज़ें होती हैं, या तो नसें होती हैं जिनको हम बोलते हैं कि इनको हार्ट अटैक होता है उसमें और वाल्व खराब होते हैं, दोनों में एक बहुत कॉमन सिम्पटम होता है। सबसे पहले क्या होता है अगर हार्ट अटैक होता है तो लोग सीने में दर्द होता है, दर्द के अलावा कभी किसी जबड़े में पेन होता है, बोलते हैं कि लेफ्ट हैंड में भी रेडिएट होता है, साँस फूलती है, लोगों को चलने में दिक्कत होती है, जैसे आपको लगता है कि आप 100 कदम जाके भी साँस फूलती है या चल भी नहीं पा रहे हैं, यानी आपको दिक्कत है, तो साँस फूलना, फेफड़ों में दर्द होना, आजकल हार्ट अटैक में क्या उल्टियाँ भी होती हैं। तो कोई भी ऐसी सिम्पटम होती हैं जिसमें आपको लगता है आप कि आपने कुछ खाया भी नहीं और आपको सडनली चेस्ट पेन हुआ, उल्टियाँ होती हैं, साँस फूलती है। इन सब चीज़ों को लेके आपको हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। कभी-कभी सर ऐसा प्रतीत होता है जैसे गैस का भी अगर दर्द है तो लोग उसमें अंतर नहीं कर पाते और वो कभी घातक हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। कैसे लोग अंतर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसमें उल्टियाँ और गैस बनता है, तो जैसे आप मान लीजिए आपने कुछ खाया या नहीं खाया, आपको गैस बनता है, तो आप सिंपल सा लोग या कुछ गैस वाली गोली लेते हैं। अगर आप लेते हैं, उसके बावजूद भी आराम नहीं मिलता है, तो आप ज़रूर एक बार डॉक्टर के पास जाएँ, कंसल्ट करें कि भई हमें गैस की दिक्कत है और गैस बनना भी एक हार्ट अटैक का सिम्पटम है। जो सर आपने लक्षण बताए हैं जबड़ों में दर्द और चेस्ट में दर्द, ये कितना घातक हो सकता है एक मरीज के लिए या पहली बार अगर किसी को होता है तो कितना ये नुकसानदायक हो सकता है या क्या कोई गोल्डन पीरियड भी होता है मरीजों के लिए? नहीं देखिए, जब ये सिम्पटम आते हैं, इसका मतलब क्या है कि आपके जो ब्लॉकेज है बिल्कुल पीक पे हैं। नॉर्मली 70% के नीचे होते हैं तो आपको सिम्पटम नहीं आते। जब ब्लॉकेज 70% के ऊपर जाते हैं, 80-90 होते हैं, तब ये सिम्पटम आने शुरू होते हैं। यानी ये अलार्मिंग साइन है, आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं जाते हैं तो आपको जान का खतरा हो सकता है। ये 70% के ऊपर जब ये प्रॉब्लम होता है, ये ब्लॉकेज होता है तब ये लक्षण आता है लेकिन का कितना परसेंटेज रहता है कि वो नॉर्मल माना जाता है या व्यक्ति को पता भी नहीं चलता तो रूटीन वे में कैसे वो मैनेज कर पाएगा, मेंटेन कैसे कर पाएगा जब तक लक्षण नहीं आता उसको? देखिए, क्या है कि जब तक आपको सिम्पटम नहीं आएँगे तो आप पता नहीं कर पाएँगे। उसका ही तरीका होता है कि जैसे पहले क्या था कि हम मानते थे कि भाई कि एक ऐज होता है 50 या 60 के ऊपर ही सिम्पटम आते थे। लेकिन उसमें क्या है जब अपने शरीर को फिट रखेंगे, खाने-पीने पे ध्यान देंगे, चलेंगे-फिरेंगे अच्छे से, तब आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं हो। लेकिन जब आपको ऐसी प्रॉब्लम फेस होती है, अच्छा एक भी मानते हैं कि एक ऐज के बाद मान लें 40 मानते हैं, 40 के बाद आपको रेगुलर चेकअप भी करानी चाहिए। जैसे इको है, हम यहाँ पे क्या होता है डेली मतलब हर मंडे आते हैं यहाँ पे और फ्री इको करते हैं। तो आप आएँ यहाँ पे और फ्री इको करके देखें, इको करके मालूम पड़ सकता है आपका हार्ट का फंक्शन कैसा है। तो 40 ईयर के बाद आपको हर 2 साल, 4 साल पे रूटीन चेकअप कराना चाहिए, जिसमें कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, जैसे लिपिड बोलते हैं आपका, आपको ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए, आपको अपने इको करा के देखना चाहिए। तो पीरियडिकली चेक होता रहता है, तो आपको कभी कोई दिक्कत होती है, तो ईज़िली आप पिक कर सकते हैं उसको। बहुत बड़ी बात आपने कही कि तमाम मरीजों के लिए आप फ्री चेक करते हैं या कोई भी व्यक्ति आके चेक करा सकता है। क्या-क्या चीज़ें आप चेक करते हैं जिसमें मरीज को निःशुल्क का लाभ मिलता है? बिल्कुल, देखिए जो सबसे बड़ा होता है हार्ट के लिए इको होता है। इको हम फ्री करते हैं।
कोई भी मरीज़ आता है उसके लिए इको फ्री करते हैं, तो इको से बहुत कुछ मालूम पड़ जाता है। अगर इको में ऐसा कुछ निकलता है तो फर्दर हम जाँच कराते हैं, जैसे उसमें एंजियोग्राफ़ी है, एंजियोग्राफ़ी में कुछ निकलता है तो एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं। इको में अगर वाल्व में प्रॉब्लम आती है तो वाल्व को रिप्लेस कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, जिसके लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है, वो जाने की ज़रूरत अब नहीं होगी। और अगर किसी को हार्ट रेट में दिक्कत है उसके लिए पेसमेकर है, जो भी जितनी भी हार्ट में प्रॉब्लम आ सकती है, सारी सुविधाएँ अब आपके पॉपुलर में उपलब्ध हैं। ये जो टाइमिंग है सर, इसका क्या है फ्री जाँच, इको जाँच का? टाइमिंग देखिए मंडे हम आते हैं, मंडे 10 से 2 आप कभी भी आ जाएँ, तो 10 से 2 में आपकी टाइमिंग फ्री रहेगी और आपको अवेलेबिलिटी डॉक्टर भी रहेंगे और आपकी जाँचें फ्री होती रहेगी। बहुत बड़ी बात आपने कही डॉक्टर साहब कि लोग जाँच कराएँ जी, जी। और अगर सब कुछ ठीक है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर वो अगली कार्रवाई शुरू कर दें। बिल्कुल। तमाम लोग ये भी पूछते हैं कि किस प्रकार के फैट्स का प्रयोग करना चाहिए? कौन-सा लाभप्रद है या कितना हानिकारक होता है? किस चीज़ से लोग ज़्यादा बचें? देखिए, कोई भी चीज़ की लिमिट होती है। ज़्यादा खाएँगे तब भी दिक्कत है, कम खाएँगे तब भी। ऐसा बोलते हैं ना कि ये वाला तेल नहीं खाना चाहिए, ये वाला नहीं खाना चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ समोसा ऐसा नहीं समोसा आप नहीं खा सकते। आप अगर मार्केट गए रोज़ समोसा खा रहे हैं तब भी गलत है। महीने में 1 हफ्ते में 1 खा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको बैलेंस लाइफ़ देखनी है। खाना सब कुछ चाहिए, मेरे हिसाब से। ऐसा नहीं कि ये चीज़ बैन है, ये चीज़ नहीं खाना चाहिए, पर वो देख के कि क्या आपके लिए अच्छा है, क्या बुरा है। अगर आपको लगता है आपका वज़न बढ़ रहा है, तो आप उस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड करें। आपको लगता है कि नहीं आप बिल्कुल फिट हैं, खा सकते हैं, तो 1 समोसा, 2 समोसा खाने में कुछ नहीं होता है। तेल कोई भी यूज़ करें, पर हाँ, वो तेल, चिकनाई ये सब चीज़ों से जितना बच सकते हैं बचें और हेवी ब्रेकफ़ास्ट करें। कितना बचे, कितना खाना चाहिए एक स्वस्थ व्यक्ति को हुँ। अपना हार्ट फिट रखने के लिए मिनिमम कितना फैट्स का इस्तेमाल करना चाहिए प्रतिदिन? उसका कोई अमाउंट नहीं होता फैट का कितना करना चाहिए। मैंने बोला कि अगर आप लगते हैं जैसे आपको लग रहा है आपको मोटापा बढ़ रहा है या आपको लग रहा है कि आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। और जैसे दुबले-पतले लोग हैं या अभी फिट हैं, तो खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि आपको खानी ही नहीं है। वो भी ज़रूरी है खाने में, तेल भी ज़रूरत है शरीर के लिए, नमक भी ज़रूरत है। जैसे किसी को ब्लड प्रेशर है, तो बोलते हैं नमक बिल्कुल कम खाएँ। अगर नहीं खाते हैं तब सर दर्द होगा। तो हर चीज़ को ज़रूरत है बॉडी में, अपने शरीर के हिसाब से, अपने फिटनेस के हिसाब से काम करना चाहिए। डॉक्टर साहब ब्लड प्रेशर जब हाई होता है तो उसकी दवा लोगों को जो है उपलब्ध हो जाती है। क्या लो ब्लड प्रेशर की भी कोई दवा है क्या? ऐसी कोई दवा नहीं होती। अगर आपको ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, तो आपको चेक कराना चाहिए कि लो क्यों हो रहा है। नॉर्मली हम मानते हैं जो हमारा आइडियली 120/80 होता है। तो कम हो रहा है तो उसकी एक अलग प्रॉब्लम होती है, उसके लिए आपको इको कराते हैं, उसके लिए आपके बहुत चीज़ें होती हैं, देखी जाती है कि रीज़न क्या है। नॉर्मल सबका ज़्यादा होता है, कम होता है या तो कम होने का मतलब शरीर में खून कमी है, या आप रेगुलर खाना नहीं खा रहे हो, या आपको कुछ प्रॉब्लम है। तो उस चीज़ को रूल आउट करते हैं और फिर उसकी दवाई दी जाती है। बतौर एक्सपर्ट हार्ट स्पेशलिस्ट होने के नाते अगर लोग सरसों के तेल का इस्तेमाल करते हैं तो कितना हानिकारक है या वो ठीक-ठाक है, खा सकते हैं? खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। है ना? आजकल बोलते हैं सोयाबीन ऑयल है, जो ठीक है, बोलते हैं कि फ्रेंडली होता है, इको फ्रेंडली, बट वो भी अपने आप ठीक है। पर एक है जो मार्केट के होते हैं और जो अपने घर के होते हैं, दोनों में डिफरेंस तो होता है। तो अगर आपको सही तरीके का तेल मिल रहा है, तो ठीक है, पर अगर नहीं तो आपको रिफाइंड ऑयल तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। सरसों का तेल आई थिंक बेस्ट ही है। जी। उन्हीं की अब तनाव का भी क्या व्यापक असर है इस बीमारी को लेके? बिल्कुल है, बिल्कुल है। सभी टेंशन में रहते हैं, इसीलिए हाइपरटेंशन होता है। तो उसके लिए क्या है कि अगर आप 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेंगे, एक्सरसाइज़ करेंगे, रिलैक्स रहेंगे, तो आप इस ब्लड प्रेशर से और तनाव से दूर रहेंगे। एक अंतिम सवाल डॉक्टर साहब, क्या पॉपुलर हॉस्पिटल में व्यक्ति मरीज के लिए सारी सुविधाएँ उपलब्ध हैं इस वक़्त? जी हाँ, मैं डिटेल बताना चाहता हूँ, उसमें क्या है कि जो भी हार्ट की जितनी भी दिक्कत हो, चाहे फ्रॉम स्टार्टिंग इको है, एंजियोग्राफी है, एंजियोप्लास्टी है, बाईपास है, आपके वाल्व में कोई प्रॉब्लम है, उसको रिपेयर करना है, रिप्लेस करना है, छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चों, दिल में कोई छेद है, पैरों में सूजन है, वेरिकोज़ वेन है, तो जितनी तरह की बीमारियाँ होती हैं, हार्ट से लेके और मस्कुलर से लेके आपके पास सारी अवेलेबल हैं और मिनिमम रेट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है।